तो प्रीवियस लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में पार्ट 1 था, पार्ट बी स्टार्ट करेंगे आज हम लोग, आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम तो पहले समझ लेते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो नाम से पता चल रहा है इक्विलिब्रियम किनके बीच होगा भाई? metals and non-metals. ions. आयंस के बीच। when equilibrium present between ions and its electrolyte, then equilibrium is called ionic equilibrium। तो आयनिक इक्विलिब्रियम पे कोई रिएक्शन कंप्लीट होता है क्या भाई, बताओ तो? इक्विलिब्रियम पे कोई रिएक्शन कंप्लीशन की ओर जाता है क्या? No, sir. तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट दो होते हैं, एक स्ट्रांग होगा और एक वीक। वीक 100% डिसोसिएट नहीं होता, मतलब उसमें डिसोसिएशन कभी कंप्लीट नहीं होगा, और स्ट्रांग में हो जाएगा 100%। तो मुझे बता सकता है कोई कि किस इक्विलिब्रियम मिलेगा किस टाइप के वीक इलेक्ट्रोलाइट में? Copper plus sir. किस टाइप की इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा बच्चों? इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट इन किसमें होगा भाई? किसी को नहीं मालूम? या इक्विलिब्रियम पे कोई भी रिएक्शन 100% नहीं हो रहा है, तो 100% नहीं हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट होते हैं, वीक लेस देन 100। तो जाहिर सी बात है जहां पे कंप्लीशन कंप्लीट नहीं होगा वहां इक्विलिब्रियम होगा। आयनिक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट इन वीक इलेक्ट्रोलाइट because the degree of dissociation or ionization of weak electrolyte is less than 100%। तो नोट करो ये बातें। अच्छा, नोट करने से पहले इलेक्ट्रोलाइट्स टर्म्स आया तो उसको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है भाई? किसी को कोई आइडिया है बच्चा इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं भाई? सर वो कैथोड और एनोड रॉड्स रहते हैं क्या? नहीं, वैसे नहीं बोल सकते भाई। सर वो वाटर के अंदर रहता है प्रोसेस। हाँ, वाटर के अंदर क्या? सही जा रहे हो, शायद हो सकता सही जो तुम बोल रहे हो। Substance conduct electricity. हाँ, वेरी गुड, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। लिख सकते हो द सब्सटेंस, और कुछ बता सकते हो? द सब्सटेंस which conduct the electricity पानी भी इलेक्ट्रोलाइट है। which क्या बच्चा? पानी पानी सर, वाटर। नहीं, वो नहीं बोल सकते। द सब्सटेंस which conduct the electricity in its solution is called electrolytes। कौन सा सब्सटेंस मतलब कंडक्ट तो करेगा, ये क्लियर है, कैसे करेगा ये बताओ?
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है भाई, उसका सॉल्यूशन बनाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, बट कैसे? Sir, we through two rods, anode and cathode, ये which is ऐसा नहीं present है। in water. पानी में जो प्योर वाटर होता है वो वेट कंडक्टर होता है, मतलब नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन जैसे उसमें NaCl मिला दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का करंट का फ्लो होने लगता है। तो उसमें एनोड कैथोड कहाँ लगाते हो? थोड़ी लगाते हो, सर आयंस के कारण। आयंस के कारण। वेरी गुड। तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है आयंस देते हैं। ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स gives positive and negative charge ions. एग्जाम्पल NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, तो कौन कौन सा आयन देता है बच्चा? Na+ और Cl। AgBr भी इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा आयन देगा? Ag+Br। तो जो आयंस दे, और इलेक्ट्रोलाइट गिव्स नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। और पोलर सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सॉल्यूशन और पोलर सॉल्यूशन में आयंस देते हैं। और क्या हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट में? पोलर होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स पोलर और नॉन पोलर। पोलर कंपाउंड होंगे या नॉन पोलर होंगे वे? बेटा पानी में कभी ऑयल को डिसॉल्व होते हुए देखे हो? No, sir. पहले नहीं बताया, सर। पोलर में सिर्फ पोलर डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में नॉन पोलर। ऑयल होते हैं नॉन पोलर में। तो ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स आर पोलर, क्योंकि वाटर भी पोलर है भाई, पोलर इन नेचर। ये छोटे छोटे से बातें पता होना चाहिए बिल्कुल। इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं मतलब वो पोलर होगा। तो ये था इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं टू टाइप के। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो 100% सॉल्युबल नहीं होगा। इट इज soluble in aqueous soluble less than 100%, 100% in water. It is 100% soluble in water. सॉल्युबल मतलब डिसोसिएट भी बोल सकते हैं। वहां पे सॉल्युबल कब होगा? जब डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पे डिसोसिएट का मीनिंग भी सॉल्युबिलिटी से ही रिलेटेड है, तो नोट कर इतना। जब रिएक्शन 100% हो जाता है तो उसमें इक्विलिब्रियम मिलता है क्या बच्चा? इक्विलिब्रियम उस रिएक्शन में मिलता है जो कभी भी कंप्लीशन की ओर नहीं जाता। इक्विलिब्रियम का प्रॉपर्टी सी वही है कि रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो हमेशा कंप्लीशन में, मतलब 100% डिसोसिएट हो जाएगा, बट वीक नहीं होता। तो इक्विलिब्रियम हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट में मिलता है। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें 100% डिसोसिएशन होता है, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% वहां, और वीक में लेस देन 100%। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड SASB सॉल्ट। उधर स्ट्रॉन्ग वीक एसिड, वीक बेस एंड WaWb सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है भैया? सॉल्ट
सॉल्ट बनता कैसे है? एसिड प्लस बेस। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होता है भाई? सॉल्ट। एसिड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे बाय रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर रिमूव होगा और किसका फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट का। तो जो सॉल्ट होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। टी, डी, सी, डी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इससे वाटर रिमूव होकर जो सॉल्ट बनेगा उसे हम बोलेंगे ऐसे एस बी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, इससे जो सॉल्ट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे, सॉल्ट वीक है तो सॉरी बेस वीक है तो WB सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इस समय जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा? WaSb सॉल्ट। और लास्ट में वीक एसिड भी है और बेस भी वीक है, ये 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं सॉल्ट में। WaWb सॉल्ट। ये आपस में मिक्स करेंगे, वाटर को क्या करेंगे? रिमूव। वाटर को करेंगे रिमूव। ये था सॉल्ट। तो याद रखना भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, बेस NaOH, तो सॉल्ट क्या होगा? NaCl। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ का पॉजिटिव यहाँ का नेगेटिव अमोनियम क्लोराइड। वीक एसिड एसिटिक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, और भी हैं बट NaOH ले लेता हूँ। यहाँ पे मिलेगा CH3CONA। अब वीक एसिड दिख रहा है भाई CH3 डबल OH C डबल OH प्लस वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनके कॉम्बिनेशन से बना वाला एसिड CH3COO NH4। एग्जांपल NaCl, याद रखना कम से कम एक एग्जांपल। NaCl ASB SaWb अमोनियम क्लोराइड सोडियम एसिटेट, WaSb सॉल्ट का है, WaWb का अमोनियम एसिटेट। तो नोट कर लो ये पूरा एग्जांपल। नेक्स्ट है आपका सी पॉइंट नोट के अंदर, एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ClBr माइनस I माइनस Cl4, इन सभी में H प्लस आयन मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब कौन कौन सा भाई? HCl, रटा होना चाहिए टेबल, बहुत काम का है भाई। HBr, HI, HClO4, H2SO4, HNO3, H3PO4, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट किए जाते हैं। वैसे यहाँ पे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सिलिशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इन सभी को स्ट्रॉन्ग बेस बोला जाता है। इन सभी को क्या बोला जाता है? स्ट्रॉन्ग बेस। इस चीज को याद रखना भाई।
ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये सब क्या है बच्चा लोग? स्ट्रॉन्ग एसिड। एकदम रटा होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। आप कुछ एग्जांपल ऑफ वीक एसिड, वीक बेस। CH3 COOH C2H5 COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। वीक बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये बिग बेस में आ जाएगा भाई। ये सब बिग बेस में आएंगे, नोट कर लो। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टोटली डिसोसिएट हो जाता है भाई, पहला पॉइंट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या है भाई? इट इज टोटली या फिर 100% डिसोसिएटेड इन वाटर। तो 100% डिसोसिएट हो रहा है मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा है वो हमेशा क्या होगा? 100%। तो इस पे इक्विलिब्रियम मिलेगा क्या भाई? does not form in solution of strong electrolyte। यहां पे क्या होगा भाई? it is less than 100% dissociate in water। मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो है वो लेस देन क्या होगा? लेस देन 100%। 8 low concentration, low dilution and degree of dissociation alpha almost equal to 100% at infinite dilution। infinite dilution और जिसमें इक्विलिब्रियम बनता है वो कौन सा भाई? इक्विलिब्रियम occurs in the solution of weak electrolyte। उसके बाद एग्जांपल तो बता ही दिया हमें कि इतना बातें नोट कर लो भाई। तो 100% डिसोसिएट हुआ तो स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है एट एनी डाइल्यूशन। उधर अगर लो डाइल्यूशन हुआ, पानी कम है तो कम डिसॉल्व होगा। बहुत ज्यादा पानी मतलब 1 चम्मच शुगर को पूरे सागर में डिसॉल्व करना, उस टाइप का, तब मान के चलते हैं 100% डाइल्यूशन। ठीक है ना? उस समय भी 0.0001 कम ही रहेगा, बट मान लेते हैं ऑलमोस्ट 100। लेकिन ऑलमोस्ट 100 है, इक्वल टू 100 नहीं है। ठीक है ना भाई? दोनों अलग अलग चीज है। इक्विलिब्रियम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे बनता नहीं है, किससे बनता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। तो ये सब चीजें बात याद रखना पड़ेगा भाई, नोट कर लो। नेक्स्ट हेडिंग है
ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डायल्यूशन। तो ये किसके लिए कैलकुलेट यूज होता है भाई? तो इट गिव्स आइडिया अबाउट कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कंसंट्रेशन और डायल्यूशन, एट एनी कंसंट्रेशन और डायल्यूशन, दोनों का मतलब एक ही है भाई। किसी भी कंडीशन या एंड भी कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ, हमको मालूम है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 90 होगा, 70 होगा, 10 होगा, 20 होगा, मतलब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कितना ज्यादा वीक है यह हम अल्फा से बता सकते हैं। वो अल्फा कैलकुलेट करने के लिए हेल्प कौन करता है? ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डायल्यूशन, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे भाई, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन सा भाई, बोलो जल्दी। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? चलो मान लेते हैं, फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। इफ, सेकंड पॉइंट कर लेते हैं, इफ AB is weak electrolyte, if AB is weak electrolyte, W कर लेता हूँ शॉर्ट में, ठीक है ना, and degree of dissociation, degree of dissociation and ionization constant are alpha and K respectively if concentration of AB weak electrolyte is C। इस तरह से एजप्शन मान ले कि ये होता है भाई, एक AB वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट K है, कंसंट्रेशन C है, तो इनके बीच अल्फा कैसे फाइंड आउट किया जाएगा वो देख लेते हैं। तो जल्दी से यहाँ तक नोट करो बच्चा लोग। तो AB वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा, टाइम 0, इस टाइम पे मोल था 1, कितना मोल डिसोसिएट हुआ? अल्फा, अल्फा बनेगा, स्टोइकियोमेट्री 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, बचा कितना? 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा, कंसंट्रेशन C है, कंसीडर करके रखे हैं तो C से मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस अल्फा, C अल्फा होता है कंसंट्रेशन, ये भी C अल्फा। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का फॉर्मूला क्या होगा भाई? कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन B डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन AB। वैल्यू कितना है भाई? C अल्फा, A का वैल्यू, B का वैल्यू भी C अल्फा, 1 माइनस अल्फा इंटू C, तो C और C कैंसिल, बच्चा क्या? K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, वन माइनस अल्फा, सॉरी, अल्फा इज वेरी लेस देन 1, hence 1 माइनस अल्फा ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। कंसीडर कर सकते हो कि नहीं भाई? सागर से 1 चम्मच पानी ले लोगे तो उसका वॉल्यूम घट जाएगा क्या? नहीं ना भाई, कुछ फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। एक बाल्टी से 1 चम्मच पानी निकाल लोगे तो कोई ज्यादा फर्क दिखेगा क्या? नहीं ना। तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहुत कम होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट तो 1 माइनस अल्फा ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, तो बोल सकते हो K इक्वल टू क्या होगा? C अल्फा स्क्वायर, ये पहला फॉर्मूला। सेकंड, अल्फा इक्वल टू क्या होगा? K अपॉन C अंडर रूट वाला, फिर 100% बोल रहा है तो मतलब परसेंटेज निकालना, 100% नहीं परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100, ये परसेंटेज में आ गया भाई। तो जैसा कंडीशन वैसा फॉर्मूला यूज कर लोगे भाई। ये भी फॉर्मूला ही है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4।
तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप अल्फा निकाल सकते हो, तो क्या पता होना चाहिए के डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट, सी कंसंट्रेशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फाइंड आउट कर सकते हो। नोट डाउन कर लो भाई। तो बेटा आज की सेवा करते हैं समाप्त। किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ बच्चा लोग?